हैं दोनों ही टीमों काउंटर के साथ हो मुकाबले रफ्तार से स्वागत करता आ चुका है पहला कॉल। इसकी ये लड़ाई है। आयुष टॉस जरूर जीता। नंदुरबार की टीम ने सांगली को पहली रेड का दिया है मौका। अभिषेक गुंगे आए रेड पर और पहली ही रेड पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब क्या जहेज महाजन जो अपनी टीम के प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है आज के इस मुकाबले के लिए, वो भी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे रेडिंग के आंकड़ों के तहत, क्योंकि उन्होंने हर मुकाबले में हर्षित इस संस्करण में सुपर 10 औसतन कंप्लीट किया। शुरुआत उनके बिना जबरदस्त किक का एग्जीक्यूशन किया था, यहाँ सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, फिर डैश भी करना चाहा, लेकिन तब तक आज रेडर्स को बतौर रेडर ज्यादा अच्छा काम करना और डिफेंडर्स को बतौर डिफेंडर। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहते हैं। आप आशा करते हैं कि आप अपनी टीम को अगर जरूरत पड़े तो अच्छा करें, अन्यथा वहां पर शांत रहें। बस यहाँ राइट कॉर्नर ने देखा कि लाइन को यानी कि उस मध्य रेखा को पार नहीं करने दिया, और यही आवश्यकता होती है कि आप मध्य रेखा को पार न करने दें किसी भी रेडर को। अभिषेक गुंगे 5 का हाउस। तो चलिए इस बार अटैक राइट कवर का वहां पर आया। ऊपर टैकल की सिचुएशन ये ऑन है। ऑल आउट के करीब धकेला जा सकता है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को। जंप अच्छा था, लेकिन तब तक दोनों ही डिफेंडर्स आ गए। कॉर्नर की पोजीशन से वो कमाल का एंटिसिपेशन दिखाते हुए जो शुरुआत मिली है सागर को, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। सुपर टैकल, 2 पॉइंट और एक महत्वपूर्ण रिवाइवल भी आपको मिले। और फिर से वेलकम करते हैं, बात करते हैं। अगर शुरुआती 5 मिनट के तो सांगली को 5 अंक मिले, पर इस बार चूक हुई है। प्रसन्ना पार्ट टो टच का पॉइंट तो रेडर के लिए बनता था, लेकिन कवर्स का टूटना वहां एक विचित्र फैसला। रेड है। सुशांत शिंदे अब इस बार रेड पर है। सुशांत शिंदे को अपनी प्रेजेंस जो आज इन्हें शुरुआती 7 में जगह मिली है उसे बताना पड़ेगा। इनमें रेड्स लगाई है 105 टच पॉइंट, 17 बोनस अंक करते हुए, पूरे कोर्ट का माफ करते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं सुशांत शिंदे। डू और डाई में 5 बार रेड की कोच साहब से हमने जब आकाश इंगले जी से बात की थी तो उन्होंने बहुत सारे प्लान्स को बताने का प्रयास किया था। डू और डाई रे थी क्या यहाँ पर कार्य मात्र अनसक्सेसफुल रिव्यू है। जब तक आप सक्सेसफुल रिव्यू लेते हैं अनंत काल तक लीजिए। सुपर टैकल की पोजीशन में 2 डिफेंडर्स को अपने साथ अपने बहाव में वरुण बहा के ले आए हैं, और अब सांगली हुई जरूर थी, लेकिन अब अगर आप अभिषेक को, जो कि अपनी टीम के रेडर है, जरूर पीछे की तरफ जाना जा रहे थे, पीठ दिखा दी और उसके बाद में आपके पास कोई सूरत हाल बचता है नहीं। ऑल आउट कर दिया सांगली डिस्ट्रिक्ट को और लीड अच्छी खासी अपने नाम करेगी। लेफ्ट कवर पर मौजूद है जयेश महाजन को पॉइंट आप देते जाइए, और वो यूं ही पालकर के विरुद्ध टाई खेला था, इसलिए उन्हें 5वें पायदान पर आने का मौका मिला है। और बैकफुट उनका लैंड हो रहा हो तो शायद बोनस उस समय कट हो रहा हो, और जब पांव पीछे की तरफ गया। और एक रेडर के लिए जब आप कॉर्नर पर अटैक करने जाते हैं, कवर से हमेशा बचकर रहना बहुत जरूरी है। तो जो औपचारिक निर्णय लिया गया है हमारे एम्पायर 2 और रेफरीज के द्वारा, बस उसी के ऊपर आपको रिलायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कोई विकल्प आपके पास है नहीं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब आपके पास में रिव्यू हो उसे तब इस्तेमाल में करें जब मुकाबला फंसा हुआ हो। क्या रेडर फंसे हैं या फंस गए? काफी सारे आते हैं रेडर को शिकार बनाने आते हैं, वो डैश करने आते हैं। इस्तेमाल किया है इनकी पोजीशन पर वो खड़े रहते हैं, और उनके जब हम स्टैट्स देखते हैं इनकी पोजीशन तो अच्छे खासे टैकल पॉइंट्स उन्हें लगातार अर्जित किए। लीजिए आज के इस मुकाबले में 3 के घर में, बट एटलीस्ट यहाँ से बोनस चुराना चाहेंगे आयुष। बिल्कुल, कम से कम बोनस तो आप अपने लिए इंश्योर कर ले। वो करने की कोशिश मल्टी को हंसा देती है। वो ये है कि वक्त कभी दिखाई दे रहे हैं, और ऑल आउट पॉइंट्स यानी कि जो नंदुरबार ने महासंग्राम है, ग्रैंड फिनाले जाना किसके नाम है, पलटवार वहां पर करते हुए दिखाई दिए। डाई की स्थिति है 4 का घर, जो कबड्डी के खेल में वैसे भी सबसे टफ माना जाता है। बोनस ऐसे में आपके पास में अवेलेबल रहता नहीं है। जयेश ने लेफ्ट कॉर्नर, नंदुरबार को मौका मिलता है, वो सांगली को ऑल आउट दे देती है। यहाँ अभिषेक गुंगे को भी पकड़ा जाएगा, वरुण कांडले का अटैक भी आ जाएगा। तो राइट कवर लेफ्ट कवर के साथ आएंगे, किया इस्तेमाल करना, वो जो राइट टर्न करना राइट टाइम पर बहुत जरूरी है। और इसी परिस्थितियों की बात कर रहे थे कि जब नंदुरबार को आपको ऑल आउट करने का मौका मिलेगा वो छोड़ेगी नहीं। ये नंदुरबार ये जानती है कि कैसे अपने को बराबरी पे ला खड़ा करे, मगर हुआ क्या वो हमने और आपने सबने देखा। संचित नामक उन 24-25 रेड में से ज्यादा रेड्स अभिराज पवार ने नहीं लगाई है। अभिषेक गुंगे रेड पर गए, वरुण खान। जिंदगी भी यही सिखाती है हर्षित, जब तक आप धरातल से, जमीन से नहीं जुड़ेंगे, पेड़ की नींव कराऊंगा। राइट कवर तुम पर अटैक करने आएगा, और इनका सबसे इजी जोन रहता है पॉइंट लाने के लिए। जहां नंदुरबार के रेडर्स को लगातार पॉइंट मिल रहे हैं, वहीं पर सांगली के डिफेंस लगातार नंदुरबार के डिफेंस में शिकार बन रहे हैं। वरुण जो कि कवर्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं, वो रेड लगाने के लिए आ गए। कमाल का जंप भी दिखाया, 2 पॉइंटर रेड होनी। डॉल्फिन की तरफ ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ इस बार जयेश महाजन किया था, तो इस बार भी राइट कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव उनका नजर आया है।
इनकी पोजीशन के जो खिलाड़ी या भी तो सेंटर कह लीजिए, उन्होंने अपनी चेन को स्विच कर लिया। वो राइट कॉर्नर पे आ चुके हैं। राइट कॉर्नर का ब्लैक होल्ड, ऑलमोस्ट सोलो टैकल और उसके बाद में कॉम्बिनेशन दिखा दिया। कमाल का सुपर टैकल। सांगली डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस में बहुत लंबे समय बाद ये दहा। सुपर टैकल्स की बात करते हैं, अनिकेत भारती जो है वो पहले पायदान पर मौजूद थी। मैं कहूंगा कि इन चारों डिफेंडर्स में से सिर्फ 2 डिफेंडर्स बड़े हैं और तेजस राउत कार गाड़े वहां पर टीम में मौजूद नहीं। कोच साहब ने जरूर वहां पर उनका गाड़े के बारे में बातचीत की थी। 3 में से 3 डू और डायरेक्ट जो गई है आज नंदुरबार के लिए सक्सेस गई है। चौथी में से चौथी बार भी वहां के अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला। अभिराज की तरफ मौजूद थी। वरुण कांडले 4 का उसे टोटल जस्ट करने का प्रयास। एक तरफ ज्यादा अंदर घुस गए थे। एक तरफ जब आप ज्यादा अंदर घुस जाते हैं तो दूसरी तरफ नहीं अर्षित, कुल मिला के 6 अनसक्सेसफुल टैकल इस खिलाड़ी ने किए हैं और शायद वही कारण है कि नंदुरबार पॉइंट निकाल रही है। तो अभिषेक पवार को दर्द दबोचा गया। महत्वपूर्ण था कि जब भी आपके सामने से जंप लगाया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी टिल्टेड है, नीचे की तरह डाउनवर्ड मूवमेंट हो रखी है, तुरंत ऊपर उठने की कोशिश कीजिए जिससे रेडर ज्यादा ऊंची छलांग ना लगा पाए। लेकिन ये ऑलरेडी वहां पर जो कंट्रीब्यूशन है टीम का 35 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स इकलौते खिलाड़ी ने अर्जित किए। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी होगी। अभिषेक गुंगे अंदर गए, राइट कॉर्नर को अटैक किया। वो कोई बहुत बड़ा फासला है नहीं। जयेश को पकड़ लिया गया है एंकल के ऊपर यहाँ इनिशिएशन दिखाते हुए। आखिर बहुत लंबे समय के बाद वो लगातार वहीं से पॉइंट चुराएंगे और प्रणव इस बार क्योंकि तैयार थे और उसके बाद आई वो सरेंडर रेड, तो शुश फिर एक गोल्डन रेड पे जाता है खेल। वहां पर वो एलिमिनेट कौन अहमदनगर से भिड़ेगा, कौन मुंबई शहर या ओ जयेश महाजन से चूक। जयेश महाजन से यहां पर चूक। इस मैच में उनका गाड़ी लेफ्ट कॉर्नर नहीं खेल। लिकली आपको वो डिफेंस का पॉइंट दिला सकता है। बाकी तो आप फिजिक्स को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि इंसान के बस की बात है नहीं। यहाँ बस की बात थी वरुण के। एंकल जब कोई पकड़ने जाता है, यहाँ शुभम पाटिल की टर्न को नलीफाई किया है सागर गावड़े, वरुण कांडले और उस मुकाबले में जो वहां पर चाहिए था। याद रखिए डिफेंस आपको सिर्फ 1 पॉइंट दिलाएगा। आपके घर में 5 खिलाड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इतना गिरी से सीखना चाहिए जैसे उन्होंने 2-3 बार वहां पर वो काम किया है। यहाँ अभिषेक की डाइव आई है, मल्टीपल पॉइंटर रेड की उम्मीदें थी, डुबकी जरूर आई थी। नंदुरबार का जब परिवर्तन चाहिए थे तब वो किए, तो वहां पर आपको शायद वो नंबर्स